वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है अभी एग्जाम से पहले, उस वीडियो को लेकर। और ये आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि क्या सर हम एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की पूरी तैयारी है लेकिन उसको एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं किया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, एयरफोर्स 2023 एक गलती और एग्जाम से बाहर, ऐसा बिल्कुल नहीं तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जान ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए जरूरी है, क्या इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए, वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तैयार रहिए, एक एक डाटा आपको क्लियर में करने वाला हूं। यहां से ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके पास एक ऐसा एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट आपको निकालना है। जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा उसमें ध्यान दीजिए, बाकी चीजें मैंने हाइड कर दी है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये आपको वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है। यहां पर देखिए एग्जाम डेट आपका, शिफ्ट कौन सा है और रिपोर्टिंग टाइम कौन सा है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होगा आपको, अगर बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो 2-3 घंटे मान के चलो एडवांस लेके चलना। ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो कम से कम 4-5 घंटे एडवांस लेके चलना, कभी भी ट्रेन लेट हो जाए। कोहरे का टाइम है अभी, ट्रेन अगर डिले होगी आपका एग्जाम, बहुत मेहनत आपने की है तो ऐसा बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए तैयारी पहले से, रिपोर्टिंग टाइम नोट कर लो, ये चीज बहुत अहम है। बच्चा लेट हो गया, रिक्शा लिया उससे लेट हो गया, वो अलाउ नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, तो प्लीज इसके लिए अवेयर रहना। उसके बाद में यहां पर आपका एग्जाम सेंटर का जो एड्रेस है वो यहां पर आपको मिलेगा। अगर मैं आगे की बात करूं, यहां पे एक चीज लिखी है, आपको जो कैंडिडेट है उसको यहां पर एक फोटो चिपकानी है। आपको पहले वो फोटो नहीं चिपकानी है। फोटो कहां पर, देखिए इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आपको जो एग्जामिनर है उसके सामने फोटो चिपकानी है। फोटो वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई थी। अभी मैं इसकी डिटेल भी आपको आगे दे रहा हूं। तो कुछ बच्चे ये फोटो पहले चिपका लेंगे, नहीं, फोटो एग्जामिनर के सामने आपको चिपकानी है। दूसरी चीज यहां पर देखो, यहां पे डेट है, प्लेस है, कैंडिडेट सिग्नेचर है, ये चीज भी आपको जो एग्जामिनर है उसके सामने फिल करना है। आपको यहां पे कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। यहां पर देखिए ये एग्जामिनेशन सेंटर ओनली उनके लिए, यूज के लिए, इसमें आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं, जो इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए ध्यान से देखना। हो सकता है मैं पूरी बारीक इंफॉर्मेशन आपको दूं, तो थोड़ा सा आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो, और उस इंफॉर्मेशन को फॉलो आपको करना है। यहां पर देखिए फेज 1 सिलेक्शन के लिए टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन आपका होगा। यहां पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहां पे देखो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 नंबर है, पता ही आपको। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात होती है 0.25। यहां पर आपको प्लेन सीट वहां पे प्रोवाइड होगी, रफ वर्क के लिए, कैलकुलेशन के लिए प्लेन सीट वो देंगे आपको। बाहर से कोई कागज एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना। क्या क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, वो सभी मैं अभी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पे आधार कार्ड, जो आधार कार्ड आपने सबमिट किया है वो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। और यहां पर देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड आपने दिया वो आपको लेके जाना है। और यहां पर 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। और कौन सी, सेम एज अपलोडेड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा उस टाइम जो आपने फोटो ली वो फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, बहुत सारे बच्चों की मुझे पता है डाउट आएगा, सर हमारे पास वो फोटो गुम हो गई है, ये हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं फोटो आप फिर से बनवा लेना, लेकिन उसमें पूरा प्रोसेस आपका, फोटो का ये प्रोसेस जो पट्टी के साथ में चौक से लिखा हुआ है डीओबी वगैरह जो इंफॉर्मेशन है वो वही फोटो आपको वहां पे अलाउ करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद में यहां पर कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है, डिवाइसेज है, मेमोरी कार्ड है, मतलब कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं अलाउ होगा। यहाँ पे जैसे आपने पर्सनल आइटम जैसे कुछ क्या ले लिया, माइक्रोफोन, कैमरा, रेडियो, ये तो आपको भी पता है अलाउ नहीं है। उसके बाद में देखो रिस्ट वॉच है, यहाँ पे देखिए हेड गियर है, कोई स्कार्फ है, गॉगल है, जैकेट है, जैकेट
ऊपर पहनने वाला जैकेट है वो अलाउ नहीं है, फूड अलाउ नहीं है, ड्रिंक्स अलाउ नहीं है, ये चीजें एग्जामिनेशन हॉल में परमिटेड नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए कैंडिडेट को जो सीट दी जाती है, जो सीट अलाउ होगी उसी सीट पे उसको बैठना है आपको। और वहां पे ये देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है कि अगर आप कुछ मिसबिहेव करते पाए जाते हैं तो आपको जो सीट अलॉट हुई है उसके साथ भी एक्शन लिया जा सकता है, यानी आपको सेपरेट में कहीं पर अलग सीट दी जा सकती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे डाला है। लेकिन आपको ऐसा नहीं, क्योंकि उससे एग्जाम डिस्टर्ब हो जाता है, आपका प्रेशर में आएंगे, टेंशन में आएंगे, तो आपको अपना काम पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपीयरिंग इन एग्जाम हॉल। आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं लेके जाना, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड आपका चाहिए, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। ये ओरिजिनल हो या फोटोकॉपी हो, कुछ भी नहीं लेके जाना, ना ओरिजिनल ना उसकी फोटोकॉपी, एजुकेशनल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपको एंट्री जो है वो आपका अलाउ होगी, जो एडमिट कार्ड पे आपका एंट्री टाइम है, वैलिड आईडी प्रूफ है उसके साथ में, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखिए, यहां पे पेन कौन सा लेके जाएं, प्लीज कैरी वन ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट, जो बॉल पेन है वो अलाउ होगा सिग्नेचर और रफ वर्क के लिए। आप जो सिग्नेचर करेंगे उसके लिए और जो रफ वर्क करेंगे लिए। ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हो, एक तो जैसे ये पेन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे वो पेन नहीं आते 3, 4, 5 रुपए के जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके अंदर से दिखता है कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ तो नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार उसमें दिखता है। अब जैसे ये, इसको मैं ट्रांसपेरेंट नहीं बोल सकता। ट्रांसपेरेंट अगर ये पेन होता तो इधर से उधर दिखता होता कि कोई कागज चिट विट तो इसमें नहीं डाली हुई है, तो वो अलाउ नहीं होगा और ये बड़ी समस्या हो जाती है, ध्यान रखना। केवल पेन अलाउ है, पेंसिल इरेजर ऐसा कुछ भी नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, इन एनी केस कैंडिडेट विल नॉट अलाउ टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 15 मिनट रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट बाद में किसी भी कंडीशन में आपको अलाउ नहीं करेगा। प्लीज इसका टाइम ध्यान दें, रिपोर्टिंग टाइम बहुत अहम होता है, टाइम पे आपको पहुंचना है। अगर आप एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, तो आपको अगली शिफ्ट में सीट अलॉट होगी, टाइम अलॉट होगा। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है आपके साथ, तुरंत आप रिपोर्ट करें, तुरंत एग्जामिनर को रिपोर्ट करें कि सर मेरा सिस्टम काम नहीं करा, मेरा कीबोर्ड काम नहीं करा, माउस काम नहीं करा, तुरंत रिपोर्ट करें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो टाइम आपका कम होगा अगर आप उसमें डिले करते हैं। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट आपका है। उसके बाद में देखिए क्या क्या ड्रेस कोड में परमिटेड है वो देखिए। बेसिक जो क्लॉथ है वो स्वेटर है, पुल ओवर स्वीट शर्ट विदाउट फ्रंट ओपनिंग, ठीक है। हुडीज पॉकेट्स, ऐसा नहीं है कि ऐसा जैकेट आपने पहन लिया, ये अलाउ नहीं है। आप नॉर्मल स्वेटर आप पहन सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए जो शू है वो, अगर अपनी यहां पे बात करते हैं, केवल और केवल कहां तक बेटा, केवल और केवल कहां तक, केवल और केवल आप यूज कर सकते हैं आपके जो एंकल लेंथ तक है। वो नहीं होता कि मतलब बड़े बड़े जूते होते हैं ऊपर तक आते हैं, वो नहीं, केवल और केवल नॉर्मल है ना, जो आपके मतलब एंकल तक आ रहे हैं उनकी लेंथ के जो नॉर्मल शूज है वो अलाउ करेंगे। उसके बाद में थर्मल इनरवियर विदाउट बटन, आप इनर पहन सकते हैं अंदर ठंडी से बचने के लिए, ऊपर स्वेटर पहन सकते हैं, लेकिन जैकेट वगैरह अलाउ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर देखिए उनके लिए ये मेटल बटन वगैरह ये अलाउ नहीं है। स्लीपर इसके आपका सैंडल है, प्लेट हिल के लिए अलाउ है, बड़ी अपर हिल वाली सैंडल भी अलाउ नहीं है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ड्रेस कोड जो एसेसरीज जो प्रोहिबिटेड है, मना है, नहीं लेके जाना। विंटर ड्रेस विद फ्रंट ओपनिंग बटन, हुडीज पॉकेट ये अलाउ नहीं है ना। हाई एंकल वाले शूज है वो अलाउ नहीं है। थर्मल इनरवियर विद बटन, थर्मल इनरवियर चलेगी लेकिन बटन उस पर नहीं होना चाहिए, है ना। स्कार्फ है ना, स्टोल आप लेते हैं सर्दी में बचने के लिए, वो अलाउ नहीं है, ध्यान रखें। हाई नेक स्वेटर, जो हाई नेक स्वेटर नहीं आती ऐसे गोल गोल घूमती है, यहाँ पे गले तक ढक लेती है, वो अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। जैकेट अलाउ नहीं है। एनी टाइप ज्वेलरी, ईयररिंग है यहां पर आप देख रहे होंगे, वो अलाउ नहीं है ना। कैप्स, मफलर, क्लॉथ कवर जो हेड को कवर करने के लिए वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। ग्लव्स जो हाथों में पहनने के लिए वो अलाउ नहीं है। ये एनी टाइप ऑफ वॉच, किसी भी तरीके का घड़ी वो अलाउ नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप एंटर करेंगे, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, यहां पर बहुत सारी चीजें, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट वगैरह मैंने आपको बता दिया अलाउ नहीं है। वॉलेट वगैरह आपको नहीं लेके जाना, वो नहीं कैरी करने देंगे आपको अंदर, ठीक है। यहां पर चिप्स है, चॉकलेट है, वाटर बोतल है, ये अलाउ नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है। डिजिटल मटेरियल नॉट अलाउ इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ऐसा कुछ लेके जाते नहीं। ओनली एडमिट कार्ड विल बी अलाउड, एडमिट कार्ड अलाउ होगा, और उसके साथ अगर ऐसा कुछ और चीजें आपके साथ पाई जाती है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फेक एडमिट कार्ड लेके जा रहे होते हैं तो भाई साहब लीगल एक्शन आपके साथ लिया जाएगा। यहां पर देखिए ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट आपका बॉल पॉइंट पेन मैंने कहा वो आप लेकर जा सकते हैं, और बाकी स्टेशनरी आइटम पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्कैनर, ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है, याद रखना, ठीक है। ब्लैंक पेपर जो आपको रफ वर्क के लिए मिलेगा वो भी एग्जाम में ही मिलेगा, बाहर से आप लेकर नहीं जा सकते। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ये थी जो एग्जाम हॉल में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाने से पहले चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पेपर रिव्यू हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पेपर रिव्यू बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगली जो शिफ्ट है उससे अगली शिफ्ट है, नेक्स्ट डे जो एग्जाम है वो उसी पैटर्न पे बनेगा। तो पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी एग्जाम लास्ट डे भी है ना, तब भी आप रेगुलर रिव्यूज को फॉलो करते रहना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और पेपर का लेवल आपके पास रहेगा। ध्यान इस बात को आपको देना है। तो एयरफोर्स के लिए पेपर रिव्यू साइंस और अदर देन साइंस का स्टार्ट करेंगे 10:30 बजे, अपन टाइमिंग रखेंगे, 10-15 मिनट यहां पे डाला है, 10:30 से इसको स्टार्ट करेंगे। और पहली शिफ्ट का उसी प्रकार सेकंड शिफ्ट का भी आएगा और थर्ड शिफ्ट का भी आएगा। तो ये हमारा पेपर रिव्यू होगा। आपको जरूर क्लास में आना है और एक एक क्वेश्चन को पेपर रिव्यू में जो बच्चे हमें रिव्यूज के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। और ये पेपर रिव्यूज के लिए हमारे नंबर नोट करके अपने फोन में जरूर रखें। एग्जाम हॉल से बाहर आते ही सबसे पहला आपका काम रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिले हैं पेपर में, जो क्वेश्चन आपको याद है, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आपको याद रहने वाले हैं, उनको अपने यहाँ पे रिव्यू में सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर मेरा कितना सही गया है, कितनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग हुई है, गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये पेपर रिव्यू के लिए आपके नंबर आप नोट कर लें, ताकि हम बच्चों को पेपर रिव्यू प्रोवाइड करवा सके और आपको उसमें हेल्प मिल सके। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।